हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 20 जिसका नाम है तोता, पैरट। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे होंगे, ये डाली पे कौन बैठा हुआ है? तोता, जिसे हम मिट्ठू भी कहते हैं। ओके, देख रहे हैं? चलिए तो अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, आप तो तोते से परिचित ही होंगे। हैं आप लोग परिचित? सब जानते हैं तोते को? तोते कैसा बोलता है, प्यारी प्यारी बातें बोलता है ना, हमारी कॉपी करता है जो हम कहते हैं, है ना। यह बड़ा ही निराला पंछी होता है। कैसा होता है तोता? निराला पंछी होता है। इसकी टाएं टाएं की आवाज़ सबको अपनी ओर खींचती है। मिट्ठू या तोता जब बोलता है तो उसकी बोली हमें बहुत प्यारी लगती है ना, बहुत मीठा बोलता है। आओ, आपको इसके बारे में कुछ अन्य रोचक बातें बताते हैं। इसकी सबसे मज़ेदार बात इसका मनुष्य की सिखाई बातों को ज्यों का त्यों बोलना है। मिट्ठू के साथ ऐसा होता है बच्चों कि जैसा हम उसे सिखाते हैं वो सेम वैसा ही हमें रिपीट करता है, बोल के बताता है। इतना ही नहीं, यह कुत्ते के भौंकने, बिल्ली के बोलने तथा बच्चों के रोने की भी नकल कर सकता है। जो मिट्ठू होता है, मिट्ठू जैसा कुत्ते भौंकते हैं, भौं 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 करते हैं ना, वैसा ये मिट्ठू इनकी कॉपी करता है, नकल करता है। बिल्ली बोलती म्याऊं म्याऊं, तो ऐसे ये मिट्ठू भी बोलता है। और बच्चे रोते हैं तो वह रोकर बताता है कि बच्चे कैसे रोते हैं। ओके, अफ्रीका का स्लेटी तोता केवल रट्टू ही नहीं होता। कौन सा तोता? अफ्रीका में कौन से तोता पाए जाते हैं? स्लेटी तोता। कहाँ स्लेटी तोता कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ओके, तो अफ्रीका का स्लेटी तोता केवल रट्टू ही नहीं होता, समझदार भी होता है। बहुत समझदार होता है वो सब बातों को समझता है, बहुत उसकी बुद्धि तेज होती है। अफ्रीका का स्लेटी तोता केवल रट्टू ही नहीं होता, समझदार भी होता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह वस्तुओं को पहचान सकता है तथा उन्हें गिन भी सकता है। वस्तुओं को पहचान सकता है कि जैसे ये पेन है तो ये अगर उससे बोलो ये क्या है तो वो बताएगा ये पेन है। ओके, ये पेंसिल है, ये बुक है, ये रोटी है। और गिन भी सकता है, उसको क्या आती है? काउंटिंग भी आती है उसकी। वो काउंट करके वो जो अफ्रीका का तोता होता है वो बता सकता है कि इसकी संख्या कितनी है। वह अपनी तरफ से छोटे छोटे वाक्य भी बना सकता है। संसार में तोतों की 350 से अधिक प्रजातियां हैं। 350 से अधिक, 350 मतलब कितना होता है? 350। उससे भी अधिक प्रजातियां हैं। प्रजातियां मतलब प्रकार जो होते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रकार की मिट्ठू ये तोता पाए जाते हैं संसार में। अधिकांश तोते हरे होते हैं लेकिन कुछ सफ़ेद तथा रंग बिरंगे भी होते हैं। तोते से बेटा हरे नहीं होते, है ना, सफ़ेद भी होते हैं और रंग बिरंगे भी होते हैं। तोते सामान्यतः पेड़ों के कोटर में अंडे देते हैं। पेड़ों का कोटर क्या होता है? पेड़ों का कोटर जो होता है, ये जैसे पेड़ है और ये बना हुआ है, गड्ढा टाइप का जो होता है, एक होल हम जैसे कहते हैं। ओके, वहाँ पे वो अंडे देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में तोतों की कुछ प्रजातियाँ ज़मीन पर भी घोंसले बनाती हैं। अभी तक हमने सिर्फ पेड़ों पर घोंसले देखे हैं, है ना, और या फिर खिड़की, दरवाज़ों, दीवारों के साइड में कॉर्नर जो होते हैं वहाँ। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तोतों की कुछ प्रजातियां हैं, वह ज़मीन पर भी घोंसले बनाती हैं।
तोते मुख्यतः अनाज, फल आदि खाते हैं। इनका पसंदीदा फल अमरूद और अनार है। अमरूद क्या होता है? बिही, है ना? और अनार है। ये मिर्च भी मज़े से खाते हैं। हमें तो मिर्च बहुत तीखी लगती है ना, मिर्च खाने से हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बार बार पानी पीना पड़ता, मतलब। लेकिन जो तोते होते हैं उन्हें मिर्च बहुत पसंद होती है। जैसे वो मिर्ची ऐसे खाते हैं जैसे वो ऐसा लगता है जैसे शक्कर खा रहे हैं, उनको मीठी लग रही हो। कुछ तोते कीट और छोटे जीवों को भी खा जाते हैं। तोतों को स्नान करना भी काफ़ी पसंद है। ये स्नान करने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं। इन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए ये पानी में गोता लगाकर केवल अपनी देह गीली करते हैं। तोते की आयु 50 से 60 वर्ष की होती है। तोते जो होते हैं इनकी आयु 50 से 60, मतलब वह इतनी आयु तक जीवित रहते हैं या रह सकते हैं। साथ ही यह सुंदर तथा गुणी होते हैं, इसलिए संसार में सबसे अधिक व्यापार इन्हीं का होता है। लोग इन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से इसकी कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कुछ पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने तथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए इस जीव को बचा पाएंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको तोते के बारे में जो बातें बताई हमने? ओके, तो आपको इस पार्ट को रीड करना है और आपको समझना है। कल हम इसके शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, बाय बच्चों।